जगह करनी चाहिए और वहां पर बढ़िया ऊंचा सा मंच बनाना चाहिए। और भी बताया महाराज कि केले के बड़े बड़े पत्ते लगाए जाए महाराज चारों तरफ मंडप के। हमको भी केले के पत्ते मंगवाने हैं तो आप ध्यान रखें भाई साहब। काय केलों का बड़ा ऊंचा मंडप बनाए, चारों तरफ छोटी छोटी झंडियां लगाए महाराज, फल पुष्प इत्यादि से उस मंडप को सजाए। वक्ता जो है उसका आसन ऊंचा हो महाराज, और कहते हैं कि दोनों तरफ जो है ना उच्च आसनों पर ब्राह्मणों को बिठाया जाए। कथा व्यास को उत्साह से कथा करनी चाहिए, उसके हृदय में उत्साह होना चाहिए, वो शांत चित्त वाला हो, सरल हो, और कहते हैं चरित्रवान होना चाहिए। काय तो चरित्रवान नहीं है ना तो फिर वो विद्वान भी हो तो भी उसे कथा नहीं करवानी चाहिए महाराज। विप्र होना चाहिए। कथाओं के लिए काय महाराज कि कथा करने का अधिकृत जो व्यवस्था है जो शास्त्र में लिखी है उसमें विप्र का होना जरूरी है। अभी तो किसी का विरोध नहीं है, लेकिन जिसे महिलाओं के द्वारा संत महंत केवल प्रवचन दे सकते हैं वो व्यास नहीं हो सकता। व्यास होना था तो फिर उनका तो गोत्र संत होते बदल जाता है, अच्युत गोत्र हो जाते हैं। नच्युत अच्युत है, अर्थात वो अच्युत कौन है? भगवान नारायण। जब गोत्र बोलते हैं तो भगवान नारायण का बोलते हैं, अब फिर नारायण कथा नारायण ही सुनाने लग जाए। ये सब क्या है कि आजकल संतों महंतों को सभी को इसी में धन दिख रहा है। जो भी काम करने वाले लगते चलाते तो वो क्या सोचते कि ये सबसे बढ़िया तरीका है। कुछ चेलों की जमात तो गुरु जी के द्वारा दी हुई तो 90% वो होते हैं, 10-20% उनके बच्चे उनके हो जाते हैं, फिर व्यवस्थाएं शुरू हो जाती है। कथा व्यास का दायित्व का है कुलीन ब्राह्मण होना चाहिए, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार के बिना कथा संभव नहीं है और किसी संत के यज्ञोपवीत हो जरूरी नहीं है। संत सभी जाति संप्रदाय से वर्णों से होते हैं, इसलिए कहा है कि ब्राह्मण कुलीन होना चाहिए, द्विज होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, सरल होना चाहिए, उदाहरण देने में चतुर होना चाहिए। सुबह प्रातः काल से लेकर के शाम के 3:30 पहर तक श्री शिव पुराण की कथा सुनानी चाहिए। और भी कहा है महाराज कि कथा व्यास को जो है न तो ज्यादा ऊंचे स्वर में बोले और न ज्यादा मंद स्वर में बोले, और वाणी शुद्ध स्पष्ट होनी चाहिए और प्रामाणिक बात करनी चाहिए। कोई बात कहीं से ली गई तो उसका अंतर बताना चाहिए ताकि श्रोता उसमें थोड़े कंफ्यूज नहीं हो। इसलिए कहा है महाराज आज जो है न श्रवण की विधि बता रहे हैं कि सर्वप्रथम यजमान को बढ़िया उत्तम ज्योतिषी को बुला करके और बढ़िया मुहूर्त पूछना चाहिए। अभी तो मुहूर्त भी आजकल है भाव वाला देवता ने पूछ वाला है क्या तुम्हारा माँ का गोड़ दो और माँ को मुहूर्त बाबू क्यों तारीख का मुहूर्त कर दीजिए। अच्छा अब मुहूर्त बाबा ने अतर तुम देंगे मुहूर्त को जो 2-4 मुहूर्त सही निकले थे ना मैं आपने बताऊँ सारा घोड़ दा पली माना पूछ लीजिए तो महाराज 12 महीना में सावा किसे कौन कौन सी सावे जिनमें ब्याह होंगे फिर पंडित लोगों ने पली बताया उन्हें कैलेंडर में देख लीजिए वो गोड़ दा पली अरे गोड़ लोग कैलेंडर में देख अभी वहाँ तारीखा ने बता दिए कोई योग सुना के मिल जाओ उधर आपस में नहीं गोड़ दो जोरदार देखो ये सारी को सावो उधर माँ का गोड़ दो बताइए जो सही मिल गई। अरे सही कहीं मिल गई गोड़ दान दो पहले पहले पूछताछ तैयार रखे तो पूरी जांच कर ले चारों तरफ इस दिन क्या क्या मुहूर्त है कौन कौन सा योग है सारी चीजों की जानकारी रख करके भाव भराया और तुरंत वो उस बात को बता देते हैं। जबकि ये क्षेत्र उनका नहीं है, ये क्षेत्र उत्तम ज्योतिषी का है। जो ज्योतिष शोधना जानता है वही सुंदर और सही मुहूर्त निकाल सकता है। इसलिए इस मामले में घोड़े की बात नहीं माननी चाहिए, ज्योतिषी की बात माननी चाहिए, वो सही बता पाएगा आपको। बढ़िया उत्तम मुहूर्त पूछने के बाद फिर कहा है महाराज कि आवश्यक सामग्री का संकलन करते हुए बढ़िया मंडप बना करके विद्वानों को बिठा करके शुद्ध सात्विक सामग्री का चयन करते हुए और फिर कथा में सबको निमंत्रण देना चाहिए।
जितने भी आपके मिलने जुलने वाले हैं, चाहे विदेश में रह रहे हो, लेकिन उनको निमंत्रण दो, आप अपने इष्ट मित्रों को बुलाओ। यहाँ तक है कि आपका कोई जानकार अगर शूद्र कुल में भी है, चांडाल भी है, तो उसे भगवान की कथा सुनने के लिए बुलाना चाहिए। और काय श्री महापुराण इत्यादि कथाओं के लिए, और किसी के घर पे कथा हो रही है तो वहाँ पर बेरी के भी कथा हो रही हो तो वहाँ चले जाना चाहिए, वहाँ बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहते हैं न तो इसमें किसी प्रकार के मान मनोहार की जरूरत है, न किसी प्रकार के शोध विचार की जरूरत है। इस प्रकार से कहा है कि श्रवण की विधि में बताया है महाराज कि वक्ता जो है चरित्रवान हो, और कहा है जब तक कथा बाँचने वाला कथा बाँच, उसके लिए क्या है उस व्यक्ति को किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों? वो स्वयं साक्षात शिव स्वरूप होता है, और वो कथा व्यास होने के बाद अगर आने वाले किसी भी अतिथि को किसी को अगर प्रणाम करता है तो उस व्यासपीठ की गरिमा को न्यून करता है। इसलिए कहा गया उस समय कथा व्यास की पदवी पर बैठे रहने वाले विद्वान जो होते हैं उसको साक्षात शिव समझना चाहिए, और शिव स्वरूप जो कथा है उसको बाँचने वाले भगवान शिव के समान इसमें बताया है महाराज। और कहते हैं श्रवण करने से, इस प्रकार से नियम पूर्वक जो कथा श्रवण करता है महाराज उसको नीच योनि से मुक्ति मिल जाती है। और भी कहा है कि कथा सुनने जाने से पूर्व अगर आप रह सकते हो तो आपको एक समय भोजन करना चाहिए, अगर नहीं रह पाते हो तो थोड़ा अल्पाहार लेकर के आप कथा श्रवण कर सकते हैं। रोगी को और काय वृद्ध को और बालक को इन नियमों से छूट है महाराज। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो है एक समय भोजन करते हुए शिव महापुराण की कथा श्रवण करें। इसी प्रकार से खाट पर नहीं सोए, और कहते हैं विभिन्न पात्रों में भोजन करने की बजाय पत्तल में भोजन करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें। मसूर है, उड़द है, इसके अलावा लहसुन है, प्याज है, ये विभिन्न प्रकार के जो त्याज्य पदार्थ हैं इन सबका भक्षण नहीं करना चाहिए। व्रत उपवास में सादा जीवन में भी लहसुन प्याज का भोग ठाकुर जी के लगता नहीं है। इसलिए कभी भी किसी भी बड़े कार्यक्रम में, भगवानों के कार्यक्रम में, गृह कार्य में, घर के भोजन में इनको मिलाने के बाद अगर आप ठाकुर जी को जिमाते हो तो वो ठाकुर जी से स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए इन सबसे बचना चाहिए। फिर कहा है महाराज कि ब्राह्मणों को सारा कथा श्रवण करने के बाद उसको उचित दान दक्षिणा दें और हवन कराएं। हवन में बताया कि खीर का हवन करें, और जितने भी मंत्र हैं उसमें भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय इस महामंत्र की जो है आहुतियाँ देनी चाहिए। जो देवता बुलाए गए उन सबका भी वहाँ पर आह्वान करें और उनको भी भोजन करें महाराज। इस प्रकार से जो श्रोता है, जो कथा कराने वाला है, उसके नियम बता रहे हैं। क्या नियम है कि उसको दीक्षित होना चाहिए, गुरुमुखी हो, और गुरुमुखी नहीं हो तो तुरंत में कोई व्यवस्था बैठी है तो भगवान कृष्ण को गुरु मानते हुए और कथा का आयोजन करें, कथा श्रवण करें। जो कथा सुनने वाले लोग हैं वो ब्रह्मचर्य रहे महाराज, और शौर क्रम दाढ़ी हजामत बनाने के लिए मनाइए सबको। 9 दिवस तक किसी भी प्रकार से जो यजमान है, जो श्रोता है, जो वक्ता है, उनको क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से पाप लगता है। तो बैठे बैठे बातचीत करते हैं ना, तो भगवान के कीर्तन की, भगवान की कथाओं की ऐसी सुंदर सुंदर बातें किया करें। और कहा है कि जब सारा काम बढ़िया हो जाए तो इसका उद्यापन करें, अंतिम दिवस पर हवन इत्यादि कराएं। और फिर कहा है कि पंचाक्षर मंत्र का हवन करने के बाद 3 तोले का सोना, 3 तोले सोने का एक सिंहासन बना करके और भगवान की शिव पुराण को ला करके सिंहासन में रख करके और उस वक्ता को, ब्राह्मण को पुस्तक का दान करना चाहिए। इससे आपको शिवलोक की सीधी सीधी प्राप्ति हो जाती है। बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए कहा है महाराज, जो भी श्रोता कथा सुनने के लिए आए उसको अपनी झोली में किसी प्रकार का प्रसाद है,
किसी प्रकार का द्रव्य है, धन है, वो आते ही भगवान की अर्पित करें और अपने निश्चित स्थान पर बैठ करके सन्मुख होकर के भगवान की कथा श्रवण करें। कथा सुनाने वाले का मुख उत्तर में होना चाहिए और जो कथा सुनने वाले हैं वो पूर्वाभिमुख भी हो सकते हैं और कथा के सन्मुख भी हो सकते हैं। इसलिए कथा के सन्मुख बैठने पर दिशा का महत्व नहीं होता। कहा भी है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि नासहि तबहि। जब कोई जीव मेरे सामने आ जाता है, भगवान कहते हैं तो मैं उसके करोड़ों जन्मों के पाप पल भर में नष्ट कर देता हूँ। चाबी है, ये चाबी है। यहाँ आपको रोज कई चाबियां मिलेगी और 9 दिन होते होते जूम का हो जाएगा मोटा सारा। जो ज्यादा दिन ज्यादा समय आएगा ना उसके बाद ज्यादा मोटा जूम का होगा। तो ज्यादा मोटा जूम का होगा ना तो बड़े बड़े आयोजन करा सकता है कि 100, 200, 500 कमरा का जूम का ज्यादा है तो 200, 500 ले जाओ, सबने ठहरा दे फटाफटी। लेकिन 4 ही चाबे दो, 4-5 दिन जैसे मौका बना दिया। इसलिए कहते हैं मोटा जूम का के लिए ज्यादा समय आना पड़ेगा। ज्यादा क्यों, न जाने कौन सी चाबी किस समय यहाँ निकल जाए, फिक्स नहीं है चाबी देने का। आ जाए तो सुबह कथा प्रारंभ में चाबी की जूम का आ जाओ, 2-2, 3-3 चाबी आ जाओ, बीच में आ जाओ, कोई आखिरी में जाता जाता आ जाओ 2-3 चाबी, और कोई जल्दी में चल जाओ तो 3 चाबी तो रहेगी ना। इसलिए समय से आना, समय तक रहना। और कहते हैं यहाँ ये चाबियाँ मिलेगी आपको जो जीवन को सुधारने वाली है। कहा है कि जो भगवान के सन्मुख आ जाता है उसके करोड़ जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं गुरुजी कथा तो वहीं सुना रहे हैं महाराज जी, हम तो वहाँ टीवी में आवाज सोफे पे बैठे रहेंगे और सोफे पे बैठे बैठे आराम से लेटे भी रहेंगे, बहू रानी चाय बना के दे देगी और ये बढ़िया बढ़िया काम होते रहेंगे, हम तो वहाँ आराम से सुनेंगे, कोई तकलीफ भी नहीं है। यहाँ बैठा रहना पड़ता है, गर्मी भी लगेगी, न जाने पानी भी आएगा नहीं, लेट आए तो फिर क्या करें। तो कहा है महाराज ये इतना ही अंतर है दोनों में कि टेलीविजन में भी बरसात तो बरसती है, देखा ना लियो अजी टीवी में बरखा बरसे थे जी मत ना न सको ने बरखा तो बरसे भी हो जोरदार बरखा के पानी आओ जो गंगा में बाढ़ डाली देते हैं, टीवी का लगा देगा तो गीलो ही कर दे आते देखा जाओगे। बस इतना अंतर है, वो देखने वाला सच नहीं है, उससे पुण्य फल आपको सुनने वाला फल मिलेगा, श्रवण का लाभ तो मिलेगा। लेकिन आप जो यहाँ बैठकर कथा सुनने का प्रयास कर रहे हैं इसमें उसमें तो मावस और पूर्णिमा का सा अंतर है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि नासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। अब तक आपके करोड़ जन्म में जो पाप हुए हैं भगवान के सन्मुख आकर कथा श्रवण करी, सब गायब। चाबी है, इसलिए कहा है जितने भी आ जाए उनको गायब करो और फिर जो है नवीनता से अपने इसको हृदय में जो है नई नई चीजों का स्थान दो महाराज। इसलिए कहा है कि प्रत्येक प्राणी जो है ना इसकी महिमा का श्रवण करें और नित्य नियम से यहाँ पधारें। इस प्रकार से आज की जो श्री महापुराण की जो कथा है उसमें आपको महात्म्य की कथा बताई और शिव पुराण की श्रवण की विधि बताई। इसी क्रम से आप प्रातःकालीन 11:30 बजे पधारें, 4:30 बजे आपको मुक्त कर देंगे। सुबह का काम 11:30 बजे तक आप आसानी से निवृत्त कर सकते हैं और मनसा ही नहीं हो तो फिर बात अलग है, लेकिन सुनने की अभिलाषा हो, अगर जीवन का उद्धार करना हो, अगर बहुत कुछ पाना हो, जो सार है उसको ग्रहण करना हो तो 11:30 बजे आप सब कामों को छोड़ करके, छोटे मोटे आने जाने को छोड़ करके, बना बनी गावाने छोड़, महिला संगीत में जाबो छोड़ और ये छोटा मोटा मायरा में छोटा मोटा छोटे दिन में भेज दीजिए होती शाम का जार जिम्मे जो काय पर पढ़ लो। अब आर कहते उठूँ भी आओ जैसा आप फिर मिल जाऊँगा तो जाबो वो टाइम से कहते चालो भाई आओ और फोन से कच्ची मायरो चालो यार बाणा बाणा आ जाओ प्लस ले मन फोन कर दीजिए और ले आ जाओ मैं तुरंत आ जाऊँगी 15 मिनट में। अब भली हम गार्डन यार फिर क्या पूंदा खाऊँ का मतलब निकल सी। इसलिए कहा है
ये घड़ी फिर आने वाली नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाई अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग का सुख भी, मोक्ष का सुख भी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है। धरिए तुलाय कंगे, तराजू की एक पालड़े में स्वर्गों के और मोक्ष के सुखों को भी रख दिया जाए तो कहा गया है एक पल का सत्संग का जो लाभ है वो स्वर्ग के अपवर्ग के सुख से भी कहीं गुना ज्यादा भारी होता है जी। बोले शंकर भगवान की। इसलिए आप इस अवसर का लाभ उठाएं। आपको शिव पुराण की कथा का जितना प्रयास है पूरी कथा सुनाने की कोशिश करेंगे आप। इसलिए आप कोशिश करना अपनी जो कथाएं हैं ना, आप देखते हो आजकल कथाएं कम होती, टोट के ज्यादा होते हैं और टोट के वालों के पास भीड़ ज्यादा होती। आपको सच बता रहा हूँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये जो जितनी बड़ी बड़ी जो बातें होती है ना, ये बातों में कुछ भी दम नहीं है, न ऐसा हो सकता है न ऐसा संभव है। केवल केवल भगवान की प्रार्थना में जो शक्ति है वो कहीं भी नहीं है। इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है। अगर भटकोगे भीड़ देख करके कहीं जाके भटके तो इसमें सब कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए विचार करें, सोचें, समझें कि जितने अधिक भगवान के गुणगान आपके सुनने मिल जाए आप जाओ। की बातें होगी ज्यादा, वो पति वो पत्नी वो ये क्या मतलब इन सब का बताइए ना। अरे ठाकुर जी की कथा है, इसमें आप इन्हीं प्रसंगों को सुनाइए ना। ठाकुर जी की कथा के इतने बढ़िया बढ़िया प्रसंग आते हैं, इसी की गुणगान करो आप संसार को अपने तरफ से अलग से ज्ञान क्यों बांटते हो? जब शास्त्र में बड़े बड़े संत महंतों ने लिख दिया है किताब में, तो इस किताब को सुनाने जाते हो, अपने मन की कथा सुनाने जाते हो आप। दुनिया भर की बातें, संसार के जो लोगों में घटना घटती है, सारे व्हाट्सएप के चुटकले फुटकले लेना देना अटम सटम सारे पुरस्कार इस कतरा पात्र बना करके लोगों ने इसको छोड़ दिया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा 24 कैरेट शुद्ध और परिष्कृत जो श्रीमद् भागवत शिव पुराण की जो सुंदर कथा है आपको 9 दिन में सुनने को मिलेगी। इसलिए आप इस अवसर से चूके नहीं। सत्संग की महिमा बताते हुए हमारे दयाराम जी आपको एक सुंदर सा भजन सुनाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पल की पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, राजा को भिखारी बना दे काम यही तकदीर का। राजा को भिखारी बना दे काम यही तकदीर का। पल की पल में क्या हो जाए पल की पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। राजा को भिखारी बना दे काम यही तकदीर का। दशरथ के गर्जन में राम सत्यागारी मंगलाचार। दशरथ के गर्जन में राम, दशरथ के गर्जन में राम सत्यागारी मंगलाचार। राम लखन और मात जानकी, राम लखन और मात जानकी बना लिया फकीर का। पल की पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। राजा को भिखारी बना दे काम यही तकदीर का। अर्जुन ऐसा वीर था,
अर्जुन ऐसा वीर था, लख 84 पीर था। अर्जुन ऐसा वीर था, लख 84 पीर था। खड़ा खड़ा गोपियां लुटा दिया, खड़ा खड़ा गोपियां लुटा दिया। कोई नाव चला नहीं तीर का, पल की पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। राजा को भिखारी बना दे काम यही तकदीर का। राजा हरिचंद जी सिंगानी, अरे काशी भी बिक गई तीनों प्राणी। राजा हरिचंद जी सिंगानी, काशी भी बिक गई तीनों प्राणी। नीच की घर पाई और घड़ा उठाया नीर का। नीच के घर करी नौकरी घड़ा उठाया नीर का। पल की पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। राजा को भिखारी बना दे नाम की तकदीर का। को भिखारी बना दे काम यही तकदीर का। काम यही तकदीर का, काम यही तकदीर का, काम यही तकदीर का। राजा को भिखारी बना दे काम यही तकदीर का। काम यही तकदीर का। घोर घोरम करुणावतारम संसार सारम उदिगेन्द्रगारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। हर धाकी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोल पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। विषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। चार चतुर बुद्धि 10 बुद्धि ते सोहे, बोल 10 बुध शिव सोहे। तीनों रूप निरखता, बोल तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन गने मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी।
चंदन मृग मद चंदा तिलक सुगंधा बोले सुबेकारी ओम हर 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 हरि पीतांबर पीतांबरी बाघंबर अंगे उल पातांबर आएंगे कनिकाधिक प्रभुताधिक अनिकाधिक प्रभुताधिक भूताधिक संगे ओम हर 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 हरि कर्म देश कमल चक्र त्रिशूल धरता उल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी जानत अविवेका उल जानत अविवेका प्रणवाक्षर की माते गुणाचर के मते ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी उल नंद ब्रह्मचारी टूट भोग लगावत जिस दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नरे गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी रटत गोलानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव शिव ओंकारा पार्वती प्यारा भोले प्याला बोले ओटी मृगशाला बोल पीवत भंग प्याला शिव ऊपर जल धारा शिव रहते मतवाला कंद विराज चंद्र विराज आभई रखवाला ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओ जटाधराय शिव जटाधराय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय जलेन शीतलीकरणं वः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोगदयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति ॐ जग्नेन जग्नवय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमान सचन्द्र यदपूर्वी साध्याः सन्ति देवा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाख्ये पुण्याजजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलबालदेवी सम्पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसिद्ध पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च
गुणार्घं मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलं रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवन् देहि मे पुत्रपुत्रान्तनं देहि सर्वान् कामाक्ष देहि मे फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचर फलस्यागप्रदानेन सफला सन्तु मनोहृता पूर्णा सन्तु मनोहृता नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमनयुत सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु में करो श्री पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे क्षमा प्रार्थना कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो रे बाबा अविनाशी मेरी सुध लीजो सेवक जान सदा चरणों में अपनों ज्ञान दरस दीजो सेवक जान सदा चरणों में अपनों ज्ञान दरस दीजो आपको प्रभु जी सदा दयामय अवगुण मेरे सब डकियो रे बाबा अवगुण मेरे सब डकियो सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो सब अपराध क्षमा कर किंकर किंकर की विनती सुनियो शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार लज्जा सबकी राखियो बाबा नंदी के असवार पवन तनय बल पवन माना बुद्धि विवेक विज्ञान निदान कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाई मंगल भवन हरि द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वीर तो संहारी हरहु नाथ मम संकट बारी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन सरानन माता जगत जननी दामिनी दूती गाता सुनो सिय सत्य आशीष हमारी पूजय मनो कामना तुम्हारी करही न बीनु से ए मम स्वामी राम नमामि 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु दशका त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो धर्म का नाश हो सद्भाव न हो प्राणियों में सद्भाव न हो भारत का रक्षा हो भारत का कल्याण हो भारत का कल्याण हो ब्रह्मपाद वदि वदे हर हर महादेव काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य समस्त कामना सिद्ध सभी गरीबों को प्रणाम करते हुए प्रसाद लेकर के कल सुबह 11:30 बजे आने की कामना के साथ पधारे तक आ गए सभी चाय पान करते हुए पधारे प्रसाद लेकर जरूर आए
कल दिन में 3 साढ़े 3 बजे चाय की व्यवस्था रहेगी, तो वहाँ पर आप रुक करके चाय पी सकते हैं।